हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। कुछ बच्चों ने उनके डाउट्स मुझे व्हाट्सएप किया था, तो सबसे पहले हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे जो पहले इसके पहले वाले मॉड्यूल में हमने जो किया था। फर्स्ट विल सॉल्व दोज डाउट्स। दैट वाज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 में सेकेंड क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन, राइट। एंड इफ आई हैव मिस्ड आउट समथिंग, प्लीज़ वापस एक बार मुझे डाउट्स के लिए मैसेज करना है, राइट। सो 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। नाउ पेरीमीटर का मीनिंग समझ में आ गया आपको, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो वी गॉट अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जिसका पेरीमीटर इज 154, इट इज गिवन। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 मीटर्स मोर दैन ट्वाइस द ब्रेथ, राइट। What are the lengths and breadths of the pool? This we have to solve. तो as I suggested, ऐसे geometrical numericals में आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, तो it becomes very easy for you. First of all, they have given that we got a rectangular swimming pool. तो एक रेक्टेंगल बना लो, ये स्विमिंग पूल हो गया हमारा, जिसका पेरीमीटर, उस पेरीमीटर इज 154 मीटर्स, am I right? Yes. And its length is 2 meters more. लेंथ जो है 2 मीटर ज्यादा है, ज्यादा मतलब +2, राइट। किससे? ट्वाइस द ब्रेथ। तो हम बोलेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ हमको मालूम नहीं है ना, इवन लेंथ भी नहीं मालूम है हमको, लेकिन जब भी ट्वाइस थ्राइस ऑफ समथिंग आता है उसको आप एक्स पकड़ लो। तो हम बोलेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स। सो ट्वाइस द ब्रेथ कितना होगा? 2x, राइट। सो द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। समझ में आ रहा है आपको? लेंथ जो है इट इज 2 मीटर्स मोर। मोर है इसलिए मैंने +2 लगाया, अगर लेस होता तो मैंने -2 लगाया होता, राइट। सो द लेंथ इज 2 मीटर्स मोर दैन ट्वाइस द ब्रेथ। हमने क्या सोचा हुआ है? लेट द ब्रेथ बी एक्स, सो ट्वाइस द ब्रेथ विल बी 2x, alright. So these are the things given. Now we are supposed to find the length and breadth of the swimming pool. Now what they have supplied with us is the perimeter is 154. We know that perimeter is 2 times length plus breadth. Remember that rectangle के लिए perimeter का formula is 2 times length plus breadth. As far as geometrical figures are concerned, आप perimeter एंड एरिया का जो फॉर्मूला है वो लर्न कर लेना है। इसके आगे मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि पेरीमीटर इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज a प्लस b प्लस c, मतलब वेयर a b c आर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। नाउ you have to just substitute the values. Perimeter की जगह पे 154 is equal to 2 times length कितना बोल रहा है वो? It is 2x plus 2 plus breadth is x. Breadth is x. Agreed? Now here this 2 is multiplying the whole bracket. ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो 2 विल मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट, राइट। और विद इन द ब्रैकेट अगर आप देखेंगे तो 2x और x लाइक टर्म्स हैं एंड लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। सो पहले हम वो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे हम। तो 2x प्लस x इज 3x प्लस 2। So जब 2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 will multiply 3x also and 2 will multiply 2 also. So it will be 2 3s are 6x plus 2 2s are 4
एंड यहाँ पे आएगा 154. Agreed? Now here we want to find the value of x. हमको x का वैल्यू फाइंड करना है. तो ना हमको ये 4 चाहिए ना हमको 6 चाहिए. तो सबसे पहले हम किसको निकाल देंगे वहां से जो प्लस और माइनस में है. यहाँ +4 दिया हुआ है तो +4 का अपोजिट इज -4. तो सब्ट्रैक्टिंग 4 from both the sides we'll be getting 154 minus 4 is equal to 6x plus 4 minus 4. यहाँ पे मैंने -4 को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी यहाँ पे मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो दैट +4 and -4 cancel. And 154 minus 4 is 150 is equal to 6x. Now still हमको x नहीं मिला. हमको x is equal to something चाहिए है ना बेटा. तो x को 6 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. I'll write this step once again here. 154 minus 4 is 150 is equal to 6x plus 4 minus 4 तो कैंसिल हो गया. This is 6x. x को 6 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. हम 6 को कैसे भगा देंगे वहां पे. Since it is multiplying, we'll do the opposite of that. Divide both sides by 6. So upon 6. So 6 and 6 cancel. 6 1s are 6. 6 2s are 12. 6 5s are 30. X is equal to 25. Now x तो कौन हुआ हमारा, breadth. तो breadth इसका 25 है and length कितना होगा 2 into x, but x is 25. So 25 2s are 50. 50 plus 2 is 52. So this is 52. So length is 52 and breadth is 25. Right? This was the second question of the second exercise. तो कुछ बच्चों ने मुझे डाउट्स पूछा था इस बारे में, है सेकेंड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में ऑफ द सेम एक्सरसाइज. तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question is, sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. Now here, दो numbers हैं जिनका sum जो है is 95 and if one exceeds the other by 15, find the numbers. Now as I told you, you translate the same thing into your mother tongue. अपने अपने mother tongue में इसको translate करो. दो numbers हैं, है ना. दोनों का sum जो है is 95. And one number exceeds the other number by 15. मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है. Alright? So हम क्या करेंगे, let one of the number या smaller number be x. छोटा नंबर को हम क्या पकड़ेंगे, x पकड़ेंगे. So you will have to write the statement here. Let the smaller number be x. छोटा नंबर x है और दूसरा नंबर x से कितना बड़ा है, 15 बड़ा है. exceeds मतलब बढ़ के. So the other number, therefore the bigger number या larger number, not bigger, larger number will be x plus 15. ये कहाँ से आया x plus 15? हमको क्वेश्चन में बताया गया कि एक नंबर, दो नंबर्स के बीच में एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, 15 ग्रेटर देन द फर्स्ट वन. तो हमने बोला कि select the smaller number be x. Therefore the larger number will be x plus 15. Right? समझ में आ गया. Now कंडीशन क्या दिया हुआ है, दोनों का सम मतलब एडिशन, दोनों का एडिशन is 95. That means this number plus this number is 95. So x plus 15 is 95. Now you open the bracket with, यहाँ पे positive sign है, there won't be any change in the signs. So it will be x plus 15 is equal to 95. ये दोनों like terms हैं. X plus x is 2x. 2x plus 15
is equal to 95. Now we want to get rid of this 15, है ना? बोलो क्या करेंगे हम? यहाँ plus 15 है, तो we'll subtract both sides by 15. So we'll have 2x plus 15 minus 15 is equal to 95 minus 15. So plus 15 minus 15 cancel. 2x is equal to 95 minus 15. 5 minus 5 is 0. 9 minus 1 is 8. So 2x is equal to 80. 2x is equal to 80. We want to get rid of this 2 sign, है ना? Sorry, this number 2. तो 2x को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है. तो इसको हमको हटाना है, वहाँ से भगाना है उसको. तो हमको क्या करेंगे हम? उसका अपोजिट किससे डराएंगे हम? उसके अपोजिट से डराएंगे उसको. 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना? तो हम 2 कैसे भगाएंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. तो 2x अपॉन 2 is equal to 80 upon 2. 2 and 2 cancel. 2 1s and 2 40s are. X is equal to 40. तो ये x is equal to 40 जो आया आंसर, that's correct actually, but it is not the whole answer. क्योंकि हमने assume किया हुआ है कि let the smaller number be x, that means the smaller number is 40 and the larger of the two number is x plus 15, that means 40 plus 15, that is 55. So one of the number will be 40 and the other number will be 40 plus 15, that is 55. And you can check it. 40 plus 55 is 95. Right? Right. So this was concerned with your second exercise, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि होमवर्क करना था. अभी भी सभी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है. राइट? अब इसके आगे जो होमवर्क नहीं करेगा तो उसके मैं नाम जो रहूँगा मैं बोर्ड पे लिखूँगा और मैं प्रिंसिपल मैम को भेज दूँगा कि ये फलां बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है. राइट? तो मुझे समझ में आता है जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उन लोगों ने सबने मुझे होमवर्क दिखाया है या तो फिर डन करके लिखा हुआ है. मैं किसी भी बच्चे को बीच में बोल सकता हूँ कि आपका जो होमवर्क है व्हाट्सएप में आप मुझे फ़ोटो भेजिए. राइट? तो अगर कोई बच्चा गलत बोल रहा है कि नहीं किया फिर भी करा है, देन वो बीच में प्रॉब्लम में आ सकता है. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रॉब्लम विथ मी, बेटर इज डू द होमवर्क, है ना बेटा? राइट. So this was as far as that second exercise was concerned. Now, इसी linear equations in one variable में थोड़े से ये कैसे प्रॉब्लम्स थे हमारे जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए थे. वेरिएबल जो था वो सिर्फ एक ही साइड में है. राइट? सो वी मे कम अक्रॉस अ सिचुएशन कि जहाँ पे हमको वेरिएबल दोनों साइड में भी हो सकते हैं. राइट? से फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड में वेरिएबल, से फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5. x माइनस 5 अगर ऐसा दिया हुआ है. अभी जब हमने जैसे प्रॉब्लम देखे थे उसमें क्या था कि वेरिएबल जो था कोई एक साइड में था, या तो ये साइड में था या तो ये साइड में था. इट वॉज वेरी इजी फॉर अस. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. राइट? जो हमने कांस्टेंट के लिए किया, कांस्टेंट मतलब ऐसे टर्म्स जिनके पास वेरिएबल नहीं है, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स. राइट? ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल इज इक्वल टू के लेफ्ट में चाहिए. मतलब यहाँ पे हमको x नहीं चाहिए. अभी x का साइन क्या है? यहाँ पे x के पहले साइन जो है, मतलब साइन नहीं दिया, इसका मतलब इट इज प्लस x. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x को यहाँ से निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे? बाय सबट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड से हम क्या करेंगे, पहले x को निकाल देंगे. क्यों निकालेंगे? क्योंकि राइट साइड में हमको x नहीं चाहिए. बिकॉज हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा? x इज इक्वल टू समथिंग. हमको वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए. राइट? सो दोनों तरफ से, मतलब ये राइट साइड में पहले लिख रहा हूँ प्लस एक्स माइनस एक्स, इसका अपोजिट मैंने लिख दिया माइनस 5, और इधर 2x माइनस एक्स प्लस 3. समझ में आया बेटा? नाउ प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हो गया. 2x माइनस एक्स है ना, 2x माइनस 1x इज 1x. 1x को हम x लिख सकते हैं. प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5. अब ये कैसे हो गया? हम जो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे नॉन न्यूमेरिकल्स किए थे, हमने प्रॉब्लम्स किए थे, वैसा हो गया.
वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड में रह गया, ये साइड का वेरिएबल हमने निकाल दिया, बट हमको अभी भी ये चीज जो है +3 यहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, x इज इक्वल टू समथिंग. सो हाउ टू गेट rid of this +3 here? To subtract 3 from both sides. So x plus 3 minus 3 is equal to -5 minus 3. So +3 minus 3 cancel. x is equal to. Now यहाँ पे आपको एक मैं छोटा सा बेसिक सिखाऊंगा मैं. जनरली बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे 2 माइनस दिखते हैं तो आप बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस. ऐसा नहीं होता है. जब भी आपको सेम साइन दिखे, है ना, तो आप उसको ऐड करो. सेम साइन दिखा, ऐड करो, और वही सेम साइन दे देना. तो -5 -3 साइन सेम है, ऐड करो. 5 + 3 8, और साइन कॉमन साइन, सेम साइन, तो दिस विल बी -8. x इज इक्वल टू -8. तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करना है हमको, इज बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हमको वेरिएबल दोनों साइड में रहेंगे. ऑलराइट, we'll take some more examples. Say 5x plus 7/2 is equal to 3/2x minus 14. Solve करना means we have to find the value of the variable. हमको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है. Now see here, वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड को भी है और राइट हैंड साइड को भी है. बिफोर दैट अभी थोड़ा सा बच्चों को ये देख के ऐसा लगा कि अरे अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे, है ना. तो अगर सपोज हमको कॉमन डिनोमिनेटर दिखता है, यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस 2 को हटा देंगे. इस 2 कैसे निकालना है, विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. सो 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 2 है. अगर डिनोमिनेटर में 3 और 3 होता तो हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना, करेंगे. सो 2 into the bracket, पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसे कैसे लिखेंगे हम, 5x plus 7/2 is equal to 2 into 3/2x minus 14. राइट. क्या किया हमने, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. राइट. ये जो हमको फ्रैक्शन में दिया है, पहले इस फ्रैक्शन को हम निकाल दे रहे हैं. राइट. सो 2 जब पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 into 5x 10x plus 2 into 7/2 is equal to, अब 2 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, सो 2 multiplied by 3/2x minus 2 into 14 is 28. Now you understand कि हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. So what remains with us is 10x plus 7 is equal to 3x minus 28. So ये जो हमने स्टेप यूज किया है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, क्यों किया है, टू गेट rid of this denominators. राइट. ये हमने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, अभी कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि भाई दोनों साइड्स में वेरिएबल है, 10x इधर है, 3x इधर है. राइट. हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल चाहिए या राइट हैंड साइड, कोई एक साइड में चाहिए, है ना. तो ये छोटा वाला है 3x, तो छोटे वाले को हटा लेने में इजी जाएगा. तो यहाँ पे 3x का साइन क्या है, प्लस. तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 3x, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, ये साइड में और ये साइड में क्या करेंगे, 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 10x minus 3x plus 7 is equal to 3x minus 3x minus 28. मैंने दोनों साइड क्या किया, 3x को सब्ट्रैक्ट किया. क्यों किया, क्योंकि प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे this and this are like terms. So 10x minus 3x is 7x plus 7 is equal to minus 28. अब देखो हमारा वेरिएबल एक ही साइड में आ गया है. राइट. नाउ इट बिकम्स इजी. हमको किसको हटाना है, पहले इस +7 को हटा लेंगे, फिर बाद में ये 7 को हटा लेंगे. राइट. तो यहाँ पे +7 है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. राइट इट हियर, 7x
+7, ये वाला +7 मैंने वैसे ही लिखा, इसको हटाना है इसलिए -7 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी -28 है तो -28 -7, ऑलराइट। तो +7 एंड -7 कैंसिल, सो 7x इज इक्वल टू, सेम साइन ऐड करना है ना भाई, सो ऐड करेंगे तो -28 -7 इज -35, सेम साइन ऐड करेंगे, सेम साइन देंगे। नाउ वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस 7, तो यहाँ पे 7x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इट विल डिवाइड बोथ साइड्स, तो 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू -35 अपॉन 7, 7 and 7 cancel, 7 1 and 7 5, so x is equal to -5 is the answer, alright। now ज़्यादा क्वेश्चंस हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब आपको समझ में नहीं आएगा कोई क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में कर रहे हैं या आंसर नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप में ही डालेंगे, राइट। और आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको वापस बोर्ड पे करूँगा, राइट। टिल देन